कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक बिंदु पर, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी इक्वल इक्वल हो, है ना। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू अगर सब जगह क्या हो, बराबर बराबर हो, तो हम उसको एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट मस्ट बी इक्वल, सेम, ठीक है। और उसको अपन शो कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को? पैरेलल लाइन से। कैसे? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर खींची हुई हैं, पैरेलल खींची हुई हैं, तो समझ जाइए वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में? यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने डायपोल रखा हुआ है। ये मैंने डायपोल रख दिया एंगल थीटा बनाते हुए। डायपोल रखा है ए बी, जिसमें ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डायपोल मतलब आपको पता होगा, दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ सिस्टम, दो अपोजिट साइन वाले चार्जेस, और ये इनके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ 2a है। अब मैंने आड़ा रख दिया है। अब खेल देखते हैं क्या होगा सर। खेल यहाँ पे क्या होगा पता है? मैंने फील्ड का डायरेक्शन उधर दिखाया है, तीर का निशान उधर है, मतलब ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। धनावेश पर यानी जहां पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, उस पर एक फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा? तो याद करो, मैंने आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था F/Q, याद आ रहा है किसी को? तो F की वैल्यू क्या निकालेंगे? EQ। क्या निकालेंगे? EQ। फोर्स की वैल्यू क्या निकालेंगे? EQ। ये फॉर्मूला अपन इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ते टाइम देखे थे, याद करो, वहां Q0 था, याद है आपको? तो Q0 पे कितना बल लग रहा है, तो हम उस समय Q0 लिखे थे। यहाँ पे हम इस चार्ज पे कितना बल लगा है ये जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने F/Q लिखा था, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो F इक्वल QE मिलेगा। तो ये F इक्वल QE मिलेगा, और ये QE बल लगेगा इस चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि F का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। इसका अर्थ क्या है? जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी है, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी यानी जिस दिशा में आप तीव्रता को व्यक्त किए हो, उसी दिशा में बल लगेगा। तो तीव्रता किस दिशा में है? उस दिशा में। इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? वो वाली, इसलिए फोर्स भी लगेगा उसी डायरेक्शन में। किस पर? प्लस चार्ज पर। किस पे? हमेशा एक बात याद रखियो, प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही लगता है। प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही लगता है, और माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स लगेगा उतना ही, मगर फोर्स लगेगा उतना ही, क्योंकि चार्ज तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना, वो प्लस की है और ये क्या है, तो चिन्ह का बस तो फर्क है, चार्ज तो उतना ही है ना। हाँ, ये टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और ये जस्ट अपोजिट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स सेम है। QE माइनस QE मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। और दोनों एक दूसरे के देखो, ये उधर है और ये इधर है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है बट पैरेलल है। तो अब बताओ, जब दो पैरेलल फोर्सेस मगर डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों मिलकर एक कपल का निर्माण करते हैं। आप ये कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो, दो बल लग रहे हो लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो एक कपल बन जाता है, और वो कपल उस बॉडी को घुमाने का कोशिश करता है। नल कैसे घूमता है बताओ? नल में आप दो फोर्स लगाते हो, दो उंगली के द्वारा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो, वो चीज़ घूमती है। कोई भी चीज़ जहाँ जिसको आप घुमा रहे हो, समझ जाओ आप वहाँ पे दो फोर्स लगा रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तभी वो चीज़ घूम रही है। बॉटल का ढक्कन एक उंगली से खोल सकता हूँ क्या? नहीं खोल सकता। इसका मतलब मेरे को दो फोर्स लगाने पड़ेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों उंगलियों में सेम ताकत लगाऊंगा, कैसे? नहीं खुलेगा। कैसे करना पड़ेगा? खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक उधर एक इधर, ये ऐसे, तो एक उधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, फोर्स की वैल्यू सेम है मगर डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है, तब वो कपल का निर्माण। कपल मतलब जोड़ी, एक जोड़ी मतलब दो लोग, इसमें एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर, और ये दोनों मिलकर जब उस पर प्रभाव डालते हैं तो वो चीज़ घूमने लगती है, रोटेट होने लगती है। वही इफेक्ट यहाँ पे डायपोल पे क्या पड़ेगा बताओ मेरे को?
डायपोल घूमने की कोशिश नहीं करेगा क्या? आप खुद दिमाग लगाओ, ये कोई चीज है जिस पर एक बल लग रहा है उस दिशा में, एक बल लग रहा है इस दिशा में, तो कल्पना करो ये घूमने लगेगा, है ना? ये ऐसे करके घूमने लगेगा भाई, नल ऐसे और ये इधर ऐसे, तो ऐसे घूमने लगेगा ऐसा। सो घूमने लगेगा तो टॉर्क जो उसका हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल जिसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पता है? दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। हिंदी में इसको बोलते हैं एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये डायपोल घूम मतलब ना, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये डायपोल को घुमा करके फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे नदी की धाराएं हैं और तुम नाव तिरछी चला रहे हो, उसे समझ रिलेट करने की कोशिश करो, आपको जल्दी समझ में आएगा। नदी की धाराएं ऐसे बहते जा रही हैं, बहते जा रही हैं, और तुम तिरछा नाव ले जा रहे हो, तो क्या होगा बताओ भला? नदी की धारा आपके नाव की दिशा को मोड़ मोड़ करके पैरेलल ले आने की कोशिश करेगी। ठीक वैसा ही समझो आप इसको, ये नदी की धाराएं हैं और ये डायपोल रखा हुआ है, तो एक फोर्स उधर लग रहा है और इधर, तो ये ऐसे लग रहा है तो मुड़ने मुड़ने नहीं लगेगा क्या? ये बताओ भला। सुन, जब आप उस चीज को महसूस करोगे ना, हाँ कैसा होगा, तो जल्दी समझ में आएगा। रिलेट किया करो, तुम लोग रिलेट नहीं करते हो बल्कि समझने में लेट करते हो। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको मिलाता हूँ, बिकॉज मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया सी। क्लियर है? सो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलेंगे पता है? ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जैसे दो फोर्स है ना, एक इधर एक इधर, तो परपेंडिकुलर जानना है तो आप क्या करो, ये है ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी ये है, यानी फोटो के हिसाब से AC। क्या है? AC। AC हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे AC? त्रिभुज ABC में आप साइन थीटा लगाइए। पहले तो मैं लिख देता हूँ फोर्स कितना है, फोर्स दोनों बलों में से कोई एक बल, तो मैं QE लिख दिया, QE। क्या लिख दिया? QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? AC। कितनी है? AC। इसको बोल दिए टाउ और इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब मुझे बताइए, AC निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल दिख रहा है ABC, त्रिभुज ABC दिख रहा है, जो कि कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल लिख देता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC मुझे बताइए साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा ने क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो AC हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना होगा? AB, तो ये हो जाएगा AB। क्लियर है? तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा AB साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? AC। अब फोटो में देखिए AB कौन है? ये A है, ये B है, दोनों के बीच की दूरी 2A है जो कि डायपोल लेंथ है, तो ये हो जाएगा 2A साइन थीटा इज इक्वल टू AC। AC की वैल्यू को 60 से जाकर के यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट? टाउ इक्वल QE इंटू 2A साइन थीटा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, अगली लाइन में ना Q और 2A की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध है, उनको साथ रख देता हूँ, Q2A E साइन थीटा। आपको पता है Q2A क्या होता है? P, वेरी गुड, विद्रुमा गुड, डायपोल मोमेंट P E साइन थीटा, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता हो गया। मतलब बाजू में बताना P इज इक्वल टू Q इंटू 2A डायपोल मोमेंट, समझ में? तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया सर, बहुत सरल सा था। और अब मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा और इसकी डायरेक्शन भी बताऊंगा। यहाँ पे कहीं डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान था ये काम। मिटा दो, ठीक है? एक बार रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट। ये डायपोल रखा है, किस में रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है।
प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। ये प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा क्यू ई फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई फील्ड के अपोजिट दिशा में लगेगा। फील्ड उधर है, प्लस क्यू चार्ज पर बल फील्ड की दिशा में, माइनस क्यू चार्ज पर बल फील्ड के अपोजिट दिशा में। दोनों बलों का मान समान है, बस चिन्ह का फर्क है, दिशाओं का फर्क है। सो क्या होगा, ये दोनों बल मिल करके एक कपल का निर्माण कर रहे हैं जो इस डायपोल को रोटेट करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे रोटेट करने की। ठीक है, रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब ये एक टॉर्क बना रहे, टॉर्क बन रहा है यहाँ पे। उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्यू ई लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता थी सो मैंने इसको ऐसे से मिला दिया, डैश डैश की लाइन से मिलाना, डैश 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 डैश। फिर एसी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एसी फाइंड आउट करने के लिए मुझे साइन थीटा लेना पड़ा, साइन थीटा लेने के कारण ये एसी पता करना था। फिर एसी अपॉन ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी इक्वल टू ए सी निकल के जाकर रख दिया, खेल खत्म हो गया। सबसे सरल और सबसे सिंपल डेरिवेशन है ये, मस्त है, सस्ता है मतलब। ठीक है, अब सुनो, अभी डेरिवेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, देन मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा, देन अपन एक दो केसेस भी देखेंगे। क्या देखेंगे, केसेस। ठीक है, अभी उसको मिटाता हूँ। ठीक है, ओके, सो चलते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। इतना चल जाएगा। वो फोटो थोड़ा रखना जरूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे ई और पी की दिशाएं दिखनी चाहिए, तभी आप टाउ की दिशा अच्छे से समझ पाओगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो लिखा था, जो आंसर अभी हमारा आया था, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा आया था ना, वो स्केलर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, इस वेक्टर फॉर्म में हम टाउ को लिखेंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, पी वेक्टर इंटू, तो ये इंटू एक्चुअल में वो है, ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है ये, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन को इंटू कहते हैं, लेकिन हमको इसको नाम से पुकारना चाहिए, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और क्रॉस जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, सो ये पी वेक्टर और ई वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है। कौन सा गुणन है, हाँ, और दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो राशि बनी है, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस। वेक्टर्स के प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। जैसे ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच में ये वाला प्रोडक्ट रखा है तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर यानी अदिश गुणा। ये दो सदिशों का अदिश गुणा है, और अगर ये ऐसा लिखे तो दो सदिशों का सदिश गुणा है। सदिश गुणा यानी वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। याद रहेगा, डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज बनती है ना, वो भी वेक्टर ही रहती है, याद रखना। जबकि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से अगर कोई चीज बनी है तो वो स्केलर रहती है, क्या रहती है, अदिश राशि रहती है, याद रखना। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो राशि बनती है वो स्केलर क्वांटिटी रहती है, अदिश राशि रहती है। और दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज बनती है वो सदिश राशि रहती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी रहती है। यानी कि यहाँ पे टाउ वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे सर, वो सुनो। इसको हम निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू लॉ से। किसे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। अब आप देखो, फोटो में देखो आप, पी की डायरेक्शन क्या है, पहले पी की डायरेक्शन देखो तो आपको पता होगा पी की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस चार्ज की तरफ रहती है, इस बात को याद रखना। पी क्या है, डायपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी। अभी मैं यहाँ पे डायपोल बनाया था सर, प्लस ऊपर लिखा था आपने, माइनस नीचे लिखा है, माइनस से प्लस मतलब उधर, तो ये पी की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ई की डायरेक्शन आपने इधर बनाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि P अगर इधर है और E अगर इधर है तो हमारा टाउ किधर होना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, P से E की दिशा में आप वो ढक्कन बताया था ना बॉटल वाला, आप ढक्कन को इस तरीके से घुमाओ कि ढक्कन मान लो P से E की दिशा में घूम रहा है। तो उसके घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो ये अभी ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, ठीक है मान लो।
अब मेरे को ढक्कन को इस तरीके से घुमाना है कि ढक्कन के घूमने की दिशा मतलब पी से ई की दिशा में हो जाए वो। आप ढक्कन घुमा रहे हो और आप पी से ई की तरफ घूम रहे हैं, ना कि ई से पी की तरफ घूम रहे हैं। तो बताओ, चलो ये मैं घुमा रहा हूँ पी से ई, पी से ई मतलब मेरे को ऐसे घूमना है घड़ी की दिशा में, है ना। पी से घूमने का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना। घूमो, और ऐसा घूमते घूमते तुम अंदर जा रहे हो कि बाहर आ रहे हो, बताना। ढक्कन खुला हुआ था सर, ये ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन क्या है, अब बंद कर रहा हूं मैं। अब बंद कर रहा हूं मतलब आप देख लो पी से ई चल रहे हो कि ई से पी चल रहे हो। ये देखो, ये ऐसे चल रहे हो ना। और ऐसे चलते चलते ढक्कन घुस रहा है कि बाहर निकल रही है, आप देखो। अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना। तो इस समय टाउ की दिशा अंदर होगी, जो बुक में आपको नीचे करके दिखाया है। दिख रहा है क्या आपको? तुम्हारे बुक में डायरेक्शन नहीं दिया है, नहीं दिया है इसको। दिख रहा है? हाँ, प्रबोध को बुक रखे। अगर आपने, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप उल्टा भी कर सकते हो। आपको कुछ, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। आपको सिर्फ ना एक चीज याद रखनी है, बताऊँ कौन सी चीज? ये देखो, अगर मैं बोल देते सर, अगर मैं इसको उल्टा बना देता एक बात की बात, अब टाउ की दिशा किधर होती पता है? ऊपर। पूछो क्यों? आपको हमेशा ना, हाँ, आपको हमेशा पी से ई घूमना है और ये देखना है कि वो हमारा ढक्कन किस दिशा में जाएगा। मान लो मैं पी इधर रखा और ई इधर रखा, एक बात की बात, और ये एंगल कितना रखा? थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, आप कोई स्क्रू है, आप उसको इस तरीके से घुमाओ कि वो पी से ई घूमने लगे। कहाँ से कहाँ घूमने लगे? तो मुझे इस समय बॉटल के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। खोलूंगा तो बॉटल का ढक्कन ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमेगा मतलब पी से ही घूमेगा, है ना। ये देखो, ये घूम रहा है, देखो। और ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है? तो इस समय टाउ की दिशा जो होगी बाहर होगी। तो मैं बाहर तो दिखा नहीं सकता, तो मैं उसे वो दिखा रहा हूँ। और कुल मिलाकर आप याद रखना कि टाउ की दिशा पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है? पर, मान लीजिए मैं ये पेन यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे को सिंपल वाला पेन है, इसमें निशान लग जाएगा। ये देखो, ये जैसे प्लेन है, ठीक है, कागज, मेरी हथेली को कागज समझो, और मैंने यहाँ पे पी बनाया, ये पी बना गया और ई बना गया, तो टाउ की दिशा ऐसे होगी। समझ में आया? हाँ, ऐसे। वो भी कब ऐसे? जब मैं बाहर वाली जो बात कर रहा था ना, बाहर वाली ये वाली बात, तब ये ऐसे होगी। ये देख, हाँ, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये पी, और ये क्या है? ई। आपको बॉटल कैसे घुमाना है? पी से ई की तरफ को बॉटल घुमाओ, कुछ भी घुमाओ, ऐसी चीज घुमाओ, बस पी से ई की तरफ घुमाओ। और आप ये देखो कि फिर वो स्क्रू जैसे बॉटल का ढक्कन या कुछ नट बोल्ट टाइट करे तो स्क्रू, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो पी से ई की तरफ, तो आप ये सोचो कि वो अंदर आएगा कि बाहर। दिमाग लगाओ कि इस स्क्रू को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम खोल रहे हैं स्क्रू को, और स्क्रू को खोलते हैं तो वो कहाँ आता है? बाहर आता है। तो समझो टाउ की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, समझ में? और टाउ की डायरेक्शन बाहर होगी मतलब पी से भी परपेंडिकुलर और ई से भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं ई को इधर बना दूं और पी को इधर बना दूं तो क्या होगा? ई इधर बन गया, इधर बन गया। तुमको हमेशा याद रखना, पी से ई की तरफ ही घूम। पहले क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा है? तो पी से ई की तरफ ही घूमना है। अगर मैं पी इधर बना दूं और इधर घुमा दूं, अब तुम इधर घूमो ऐसे, और इधर घूमते घूमते बताओ स्क्रू कैसे हो, टाइट होगा कि खुलेगा? टाइट होगा। और टाइट होगा मतलब, और अंदर जाएगा मतलब इस समय टाउ की डायरेक्शन अंदर, मतलब उधर है। क्लियर है? ऐसे आपको डायरेक्शन समझनी है। इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू लॉ। सो डायरेक्शन आपको समझ में आई कि नहीं तो बताओ, कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए, तो टाउ की डायरेक्शन पी और ई को मिलाने वाला जो प्लेन है, जो कागज है, उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, समझ में आया? ओके। सो अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। कौन से केसेस? 3 केसेस। ध्यान से देखते हैं कौन से 3 केसेस बनेंगे, थीटा की वैल्यू के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, आपको अपने दिमाग को बहुत बड़े लेवल पर रखना है। 12वीं पहुंच गए हो ना, तो थोड़े थोड़े देर में सुस्ताना नहीं है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
देखिए केस फर्स्ट, ये हमारा टाउ का फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा आया था, याद है आपको। अब हम केस फर्स्ट रखेंगे, यदि थीटा बराबर 0 हुआ तो क्या होगा। तो 0 रखो तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखो तो पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू कितना, सब खत्म, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 मतलब उस पर कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कुछ कपल काम नहीं कर रहा है जो उसको मोड़ने की कोशिश कर सके, क्योंकि टाउ की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। और ऐसा हो भी क्यों ना, थीटा कितना रखा है हमने, थीटा 0, इसका मतलब क्या आपको पता है, थीटा 0 है मतलब एंगल 0 है, इसका मतलब ये है कि डायपोल अगर ऐसे रखा हो, आड़ा रखा होगा तो एंगल बनेगा। अब कल्पना करो डायपोल मुड़ के ऐसे रखा हुआ है, तो ये बहुत ही बैलेंस पोजीशन है, स्थायी है, मतलब स्टेबल पोजीशन है। ये स्टेबल हो भी क्यों ना, अभी तुम धारा की दिशा में अपनी नाव चला रहे हो, तो कोई तुमको क्यों ढकेलेगा इधर उधर से आके, समझ में आ रहा है, स्मूथ चलते रहोगे मस्त। कल्पना करनी है ना आपको, ज्यादा सिंपल लगेगा, मतलब इस स्थिति में ये डायपोल जो है स्थायी रहेगा, स्टेबल बना रहेगा, इसमें उसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर है। दूसरा केस, अगर थीटा 90 हो जावे तो क्या हो जावे, देखो टॉ इक्वल क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, यहाँ पर रखना है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी पी 1 इंटू पी यानी पी। इस स्थिति में टाउ जो है रहता है मैक्सिमम वैल्यू वाला रहता है, मैक्सिमम। अब धारा ऐसी चल रही हो, तुम नाव एकदम सीधा खड़ा ले जा रहे हो, तो फिर आपको तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। नदी कैसे बह रही है, एकदम धारोधार ऐसे बह रही हो, तुम नाव कैसे चला रहे हो, एकदम उसके आड़े में ले जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए टाउ इस समय मैक्सिमम रहता है, यानी कि हमने थीटा का वैल्यू 90 लिया, इसका मतलब क्या है पता है, कि फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, मगर तुमने डायपोल को कैसा रखा है पता है आपको, एकदम ऐसा रख दिया एकदम, तो डायरेक्ट 90 डिग्री बनाते हुए आपने रखा है। तो समझ जाओ कि उस समय वो फील्ड उस पर मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करेगा, भयंकर ज्यादा फोर्स लगेगा, उसको भयंकर ज्यादा घुमाने की कोशिश करेगा। रिलेट करना है किससे, नदी वाले से, आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। जब आप धारा की दिशा में नाव चलाओगे तो आपको मुश्किल कम होगी, आपकी नाव बिना ज़्यादा पतवार चलाए चलती रहेगी, है ना। और जब आप धारा ऐसे नदी की ऐसे एकदम तेज धार चल रही है और आप नाव चला रहे हो सीधा, नहीं मेरे को तो उधर ही पहुंचना है, तो तुम उधर पहुंचना चाहोगे, वो उधर पहुंच जाओगे। होता है कभी ऐसा, चलाओ कभी नाव, नहीं चलाया, मैं भी नहीं चलाया हूँ। चलिए अब तीसरा केस क्या होगा बताओ, केस 3, थीटा अगर 180 हो जी तो क्या होगा जी, करेक्ट, क्या होगा 0, क्योंकि साइन 180 यहाँ पर रख दो आप, साइन टाउ इक्वल पी ई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू फलाना सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में टाउ 0 होगा, लेकिन ये भी जो है वो अस्थायी संतुलन की स्थिति, यानी कि इसमें 180 बोलने का मतलब क्या है आपको पता है, 180 बोलने का मतलब ये है कि आपने जो 0 वाली पोजीशन क्या थी, जैसे ये फील्ड है तो 0 वाली पोजीशन थी, इसको ऐसे घुमा के रखना, तो प्लस क्यू इधर आता और माइनस क्यू उधर जाता, और 180 वाली कंडीशन में आप समझ रहे हो, जस्ट उल्टा, हाँ 180 डिग्री, चांदा में आप नापोगे 180 डिग्री मतलब जस्ट उल्टा, यानी कि आपने ऐसे रखा हुआ है। यानी कि अगर नदी वाले से रिलेट करें तो क्या होगा बताओ भला, हाँ हाँ पानी ऐसे बह रहा है और नाव तो उल्टा चला, समझ आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो ये भी अस्थायी संतुलन की स्थिति है, तो तीनों केसेस आप याद रखेंगे, ओके। फोटोडायग्राम याद रखेंगे, दिशाएं याद रखेंगे, टाउ की डायरेक्शन याद रखेंगे, टाउ की डायरेक्शन क्या है, पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर, पी और ई दोनों के, पी इधर है परपेंडिकुलर, हाँ लेकिन परपेंडिकुलर ऊपर कि अंदर ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रू घुमाना है, क्या घुमाना है, किससे किसकी तरफ, हाँ एक छोटा सा बस आप ट्रिक याद रखो, हमको स्क्रू घुमाना है पी से ई की तरफ, और ये देखना है कि वो स्क्रू ऊपर उठ रहा है कि अंदर जा रहा है, ठीक है। बहुत सरल सी ट्रिक है, जैसे मान लीजिए मैंने पी इधर बनाया इधर बनाया, आप बताओ पी से ई की तरफ स्क्रू घुमाओ, पी से ई की तरफ घुमाना है, पी से ई की तरफ घुमाओ, तो ये ऐसे कर रहा हूँ, मतलब स्क्रू में क्या कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ कि ढीला कर रहा हूँ,
नहीं नहीं, ऐसे स्क्रू ऐसे कसते हैं ना। नहीं सर, राइट की तरफ जा। अच्छा हाँ राइट, हाँ हाँ साला, हाँ ऐसे करो मतलब स्क्रू को खोल रहा हूँ मतलब स्क्रू बाहर आता हुआ दिखेगा, है ना। हाँ, वो क्या है वैसे, जब तक हम लोग सही में वो नहीं करते तो पता नहीं चलता, है ना। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ मतलब स्क्रू को क्या कर रहा हूँ, मैं खोल रहा हूँ। और ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पी से ई मोड़ना है, पी से ई मोड़ना है ऐसे, हाँ खोल रहा हूँ स्क्रू बाहर आ रहा है, तो इसलिए टाउ बाहर की तरफ हुआ। और अगर ऐसा हो जाए तो पी और ई, आपको हमेशा पी से ई की तरफ ही घुमाना है। इसका मतलब मैं स्क्रू कस रहा हूँ, और कस रहा हूँ मतलब कि अंदर जाएगा, तो टाउ की दिशा अंदर। समझ में आया? पक्का। डेरिवेशन कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, कंप्लीट।